बार पढ़ लो। लिखा है माना पृथ्वी 6.4 × 10⁶ मीटर त्रिज्या का एक चालक एक गोला है। त्रिज्या का चालक एक गोला है, मतलब पृथ्वी चालक है, चालक कंडक्टर। यदि पृथ्वी तल के समीप, पृथ्वी तल के समीप बहुत करीब विद्युत क्षेत्र 300 वोल्ट प्रति मीटर है, ये ई का मान है, 300 वोल्ट प्रति मीटर, नीचे की ओर दृष्ट हो, अंदर की तरफ है, विद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की तरफ है, तो ज्ञात कीजिए पृथ्वी के तल पर पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना होगा। पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम क्या लिखते हैं, सिग्मा, यानी कि हमको सिग्मा इसमें निकालना है। ठीक, पृथ्वी तल पर कुल आवेश कितना है, यानी कि हमको क्यू निकालना है। तो सबसे पहले जो चीज दी गई है उसको लिख लेते हैं, जो भी मान दिए गए हैं। पृथ्वी की त्रिज्या दी है ना, पृथ्वी की त्रिज्या को हम क्या लिखते हैं, आर से, तो आर बराबर 6.4 × 10⁶ मीटर, ये पृथ्वी की त्रिज्या दे दी है। यदि पृथ्वी तल के समीप विद्युत क्षेत्र, तो ई है भाई, तो ई इज इक्वल टू 300 वोल्ट प्रति मीटर, ये ई का मान दिया है। और क्या दिया है, और कुछ नहीं दिया। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट का मान बताओ जरा कितना होता है। हाँ, 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये होता है एप्सिलॉन नॉट का मान, है ना। सबसे पहले हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है सिग्मा, सिग्मा बराबर क्वेश्चन मार्क, और पृथ्वी तल पर कुल आवेश क्यू, क्यू बराबर क्वेश्चन मार्क, ये है क्वेश्चन। सिग्मा कैसे निकलेगा, देखो हमने तुम लोगों को वो पढ़ा रखा है, वैद्युत फ्लक्स पढ़ाया है, तो वैद्युत फ्लक्स बराबर होता है E × A। अगर E और A के बीच का एंगल 0 है तो ये E, तो वैद्युत फ्लक्स केवल EA ही तो होता है, क्योंकि cos 0 का मान तो 1 हो जाता है ना। तो यहां से अगर हम E का मान निकालें, या चलो कोई बात नहीं, इसको फर्स्ट कर दो सभी का। और वो क्या होता है, गॉस की प्रमेय हमने पढ़ाई है, गॉस की प्रमेय फाई ई बराबर कितना होता है, फाई ई बराबर होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ये तो होता है। तो अगर इन दोनों को हम आपस में मिक्स करें, दोनों को आपस में तुलना करें, कंपेयर करें, तो हम देखेंगे ये बराबर है, तो ये वाला और ये वाला साइड बराबर हो जाएगा, यानी कि कुल मिला के ये ई ए इक्वल टू आएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ऐसे तो आएगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट आएगा। अब यहां से अगर हम सिग्मा का मान निकालें, तो सिग्मा बराबर क्या होता है, देखो सिग्मा बराबर होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ये तो होता है। सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से क्यू का मान अगर हम निकालें, तो क्यू बराबर क्या आएगा, इनका मल्टीप्लाई आएगा, बोलो क्यू का मान अगर निकाले तो सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट का मल्टीप्लाई आएगा। अब इस क्यू का मान उठा करके, बहुत ध्यान से समझना ये कहां से आया है फार्मूला, इस क्यू का मान उठा करके हम यहां रख दें, यहां अगर रख दें यहां, ठीक, तो क्या आएगा, एक मिनट गड़बड़ हो गया। हमको एक फार्मूला बनाना है, वो फार्मूला है ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो हमको मान रखना है, एक मिनट, सिग्मा का मान मैंने गलत कर दिया, सिग्मा बराबर क्यू अपान ए होता है, सिग्मा बराबर क्यू अपान ए होता है, तो ये हो जाएगा क्यू बराबर सिग्मा × ए, ये आएगा मान, ठीक है। तो अब अगर ये क्यू का मान यहां से उठा लें और हम इस क्यू की जगह रख दें, तो क्या बनेगा, तो बनेगा ई ए बराबर सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये फार्मूला यहां से आया है, ठीक है। तो हम यही फार्मूला यहां लगाएंगे, ये फार्मूला लगाएंगे, कौन सा फार्मूला है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया फार्मूला कहां से आया, गॉस की प्रमेय और वैद्युत फ्लक्स और ये सब मिक्स करके मैंने बना दिया फार्मूला। तीसरा अनुप्रयोग भी है, हाँ, गॉस की प्रमेय का, ठीक। तो अब हमको इसमें वैल्यू पुट करनी है, तो E इज इक्वल टू, क्योंकि पृथ्वी जो है एक चालक की तरह बिहेव कर रही है ना, और उसी के निकट कोई बिंदु है, वैद्युत क्षेत्र का मान निकालना, तो यही फार्मूला तो लगेगा, चालक के निकट। तो E बराबर, E का मान तो दिया हुआ है, E का मान दिया है 300 बराबर सिग्मा का मान हमको निकालना है,
और एप्सिलॉन नॉट का मान दिया है 8.85 इंटू 10 की पावर -12, ये तो दिया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हम पाएंगे सिग्मा बराबर 300 गुणे 8.85 गुणे 10 की पावर -12। तो सिग्मा बराबर आएगा, मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई 3 से कर लो, 3 बचे 15, 1 8 24 25, हासिल 2 आएंगे, 8 24 25 26 और 2 जीरो ये वाले है ना। पॉइंट लगाने पे हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, तो गुणे 10 की पावर -12। अब क्या करें, इस वाले पॉइंट को यहाँ ले आएंगे, यहाँ जब इस वाले पॉइंट को इधर लाएंगे तो क्या बचेगा बताओ, 2 पॉइंट, तो ये जगह 2.65 है ना, 2.65 इंटू 10 की पावर -12 तो पहले ही था। अब 1 2 3 तीन नंबर पॉइंट इधर सरका हुआ है, 3 नंबर पॉइंट, तो क्या करेंगे अब हम, 3 माइनस के बढ़ाएंगे ना 3, तो माइनस का 3 बढ़ा देंगे, क्यों, माइनस का कि प्लस का, प्लस का बढ़ाएंगे, माइनस का इधर बढ़ेगा, जब पॉइंट इधर जाता है तो माइनस का बढ़ता है, इधर आता है तो प्लस का बढ़ता है, तो +3 कर देंगे। तो सिग्मा बराबर क्या आएगा, सिग्मा बराबर आएगा 2.65 इंटू 10 की पावर -9, और इसका मात्रक होता है कूलाम, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, ये होता है सिग्मा का मात्रक। ये पृष्ठीय आवेश घनत्व पहला फर्स्ट नंबर लग गया ये वाला, ठीक। अब हमको क्या निकालना है, हमको आवेश निकालना है। आवेश कैसे निकलेगा बताओ, कौन सा फार्मूला लगेगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व वाला फार्मूला लगेगा, है ना, ये वाला फार्मूला लगेगा। देखो, सिग्मा बराबर क्यू अपान ए, ये तो होता है फार्मूला। अब एक ए जो है ना, ये गोले का ही तो एरिया होगा, क्योंकि हमारी पृथ्वी गोलाकार है, तो गोले का एरिया क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr², ये तो होता है। तो यहाँ तुमको क्यू निकालना, तो क्यू बराबर होगा सिग्मा गुणे ए, ये तो होगा। तो क्यू बराबर होगा सिग्मा का मान, ये देखो लिखा हुआ है 2.65 इंटू 10 की पावर 9, और ए की वैल्यू हम लिख देंगे 4πr², ये होता है, ठीक। अब हमको सारी वैल्यू रखनी है, ऑल करनी, 2.65 10 की पावर -9 इंटू 4, पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे, हाँ 3.14 गुणे आर का मान कितना रखोगे, ये देखो दिया हुआ है 6.4 इंटू 10 की पावर 6, 2 बार लिखना है, 6.4 इंटू 10 की पावर, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। अब इतने बड़े कैलकुलेशन को हल करना है हमको, कैसे करें, सबसे पहले डिजिट वाले को कर लो, इनको 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 सबको कर लो पहले, है ना। तो क्या करें, पहले 4 की गुणा इससे करो, 5 चौके 20, 2 6 चौके 25 26, फिर 2, फिर 4 दूनी 8 9 10, 2 संख्या पहले पॉइंट लगा दिया। अब इनकी गुणा करो, 314 की गुणा 6.4, यानी ऐसे करना है, 3 पॉइंट हम बाद में लगा लेंगे, 4 4 5 4 12, सही है, फिर 24 8 20, सही है, 18 19 20, 18 ही रहेगा ना, 18 ही रहेगा। तो 6 9 हासिल 1 8 1 9 10 का 0 हासिल 1, ये आएगा। इनकी गुणा भी हो गई, इसकी इससे गुणा हो गई, नहीं इसकी गुणा कहाँ हुई, इसकी इससे गुणा हुई, है ना, और इनकी इससे गुणा मैंने यहाँ कर ही दी। अब हमको सिर्फ एक बार और 64 से गुणा करना है ना, 64 से एक बार और गुणा कर दो तो आ जाएगा, 24 24 हासिल 2 9 चौक 36 37 38, 38 के पूरा हो जाएगा, 4 0 0 4 दूनी 8 6 6 36 55 56 57 5 6 6 दूनी 12, अब इसकी गुणा हमको इससे भी तो करनी है, 13 46 44, पॉइंट देखो कितनी संख्या पड़ेगा, 2 3 4,
चार संख्या पहले 1 2 3 4 यहाँ लगाओ पॉइंट। गुणे 10 की पावर 6 और 6 12, 12 से 9 जाएंगे कितना बचेगा? 3 बचेगा, प्लस का 3 बचेगा यहाँ पर। तो क्यों बराबर, अब हमको इसकी मल्टीप्लाई करनी है ना, तो इसको भी कहीं पे अलग कर लेते हैं, इसको हम यहाँ पे बंद कर देते हैं। इसकी मल्टीप्लाई हम यहाँ कर लें, यहाँ पे काफी लंबी गुणा हो जाएगी। 13 46 144 10 7। तो एक काम करो, इस जीरो को थोड़ी देर के लिए हटा दो, है ना। 106 से सीधे गुणा करो, 106 से छोटा कर लो। 6 चौक 24, 6 चौक 25 26, 6 कम 6 7 8, 6 7 36, 36 का 6 हासिल 3 आएंगे। 6 चौक 25 26 27, 2 बचेगा। 6 3 18 19 20, 20 2 बचा। 6 कम से 7 8, यहाँ जीरो आएगा, यहाँ जीरो आएगा, यहाँ भी जीरो आएगा, यहाँ भी जीरो आएगा, सबसे जीरो जीरो करके गुणा हो जाएगी। इसके बाद 1 से गुणा होगा तो 4 हो जाएगा, यहाँ भी 4 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दो, तो जाएगा 4 6 12 हासिल 1, 6 4 10 1 11 1 हासिल 1, 7 1 8 1 9, यह 6 हो जाएगा। 8 4 12 का 2 हासिल 1, 3 1 4 और 1 यहाँ पे आ जाएगा, और जीरो बढ़ा लो। अब जीरो बढ़ा लो लास्ट वाला, है ना। तो इनके जब हम गुणा किए तो आ गए 14 26 91 2 4 6 0। पॉइंट लगाएगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे पॉइंट लगेगा इंटू 10 की पावर 3। ठीक है, अब हमको इसको ठीक करके लिखना है। अब इस वाले पॉइंट को उठा करके यहाँ लेके आना है। ठीक, देखो कुछ गड़बड़ हुआ है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है। 24 26 26 7 8 36 3 26 26 27 2 6 18 19 20 2 6 6 7 8 सही है ऊपर वाली गुणा। और नीचे वाली गुणा है 13 46 144 6 8 4 12 मिलाए 24 6 4 10 का 2, 6 4 10 और 1 11 के 1 हासिल 1, 7 1 8 1 9 और 6 8 4 12 का 2 हासिल 1, 3 1 4। सही तो है, गुणा सही है, लेकिन आंसर आ रहा है 1.363, 1.363 आ रहा है। क्यू का मान आ रहा है 2.65 10 की पावर 9। ठीक है, फिर 3.14, ठीक 6.4 इंटू 10 की पावर 6 को 2 बार हमने कर दिया। इसमें देख लो, एक बार चेक कर लो। 4 चौको 16 6 से ले 4 का 4 1 5 4 3 12 4 6 24 6 कम 6 7 8 6 3 18 6 5 4 9 8 2 4 1 8 1 9 10 का 0 1 2 3 चाहिए। इसकी गुणा देख लो एक बार। 6 चौक 24 9 चौक 36 37 38 3 3 लिख दिया, 4 0 0 8 4 2 8 6 6 36 9 4 54 55 56 57 हासिल 5, तो 5 हमने यहाँ लिख दिया। 6 0 0 6 0 0, और यहाँ मैंने 6 लिख रखा है, यहाँ 0 होगा, है ना। तो यहाँ 4 आएगा, 8 से 14 का हासिल 1, 7 3 10 11 हासिल 1 5 1 6, यहाँ 8 आएगा और यहाँ 2 आएगा, यही गड़बड़ी हो गई थी। ठीक है, यहाँ 1 2 8 है। अब ये वाला फिर से होगा, है ना, ये वाला फिर से होगा, इसको फिर से कर लो। ये हो जाएगी 1 2 8 6 1 4 4 की गुणा करना है हमको, इससे करना है 106 से। 6 चौक 24 6 चौक 25 26 6 कम 6 और 6 6 36 कहाँ
6 चौक 24, 25 26, 2 6 कम 6 7 8 हो गया ये। फिर 6 छक 36, 3 8 छक 48, 49 51, 5 6 2 12, 5 17, हासिल 1 6 कम 6 1 7। ठीक, 1 0। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 0 बढ़ा दो। 2 3 4 5 6 और एक 7, ये 7वां वाला है। फिर इसके बाद 1 से गुणा कर दो। 4 4 1 6 8 2 1, आप सबको जोड़ दो। 4 6 हासिल 1 6 4 10, हासिल 1 यहाँ 3 हो जाएगा। 7 और 6 13, हासिल 1 और यहाँ पे हो जाएगा 8 8 16, हासिल 1, यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ 1। आप सही है। हाँ, 1 3 6 3 3 1 2 6 4 इंटू 10 की पावर कितना है? 3 है ना। पॉइंट कहाँ लगेगा? पॉइंट लगेगा 1 2 3 4 5 6 संख्या पहले। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पॉइंट लगेगा। अब क्या करें? अब इस वाले पॉइंट को कहाँ ले आए? रुको, पॉइंट यहाँ पे कहाँ लगाया था मैंने? इसमें पॉइंट कहाँ लगेगा? है कहाँ पे? 4 अंक पहले, तो 1 2 3 4 यहाँ पे लगा हुआ है। 4 और यहाँ पे 2 6, 1 2 3 4। अच्छा, जीरो भी तो था इसमें, देखो जीरो वाला, जीरो भी तो था यहाँ पे, तो जीरो हो गया। अब 1 2 3 4 5 6 यहाँ पॉइंट लगेगा। अब ये वाला पॉइंट जो है ना, ये वाला, ये यहाँ आ जाएगा। तो Q बराबर कितना आएगा? 1.36, इतना ही तो बचेगा। 6 और फिर 3 इंटू 10 की पावर 3। अब पॉइंट जब इधर बढ़ जाए तो प्लस में पावर बढ़ते है, तो यहाँ पे 3 में और 3 जुड़ जाएगा, है ना। तो हो जाएगा Q बराबर 1.363 इंटू 10 की पावर 6 कूलम। इतना आवेश आएगा पृथ्वी के लिए। कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबी है, तो इसलिए ठीक से कैलकुलेशन करना है हमको, ठीक से करना है, वरना फिर गड़बड़ हो जाएगा। इस तरीके से कैलकुलेशन करके हल कर लेना। आया समझ में? है?